हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा रखा होगा। तो चलिए आज अपन पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 4 का जो अपना भाग सेकंड है 2020 का जो नया संस्करण आ रखा है, उसमें अपने पर्यावरण अध्ययन का जो चैप्टर 12 है चोंच और पंजे, वो अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप जो भी कंपटीशन एग्जाम दो उसमें सब में ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स हैं और ऑथेंटिक बुक्स की मटेरियल ही अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स आपको पूरा चैप्टर अच्छे से देखना है, अंत तक वीडियो पूरा देखना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अपना शुरू करते हैं आज का पाठ जो 12 है चोंच और पंजे। वो फ्रेंड्स ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रीट लेवल फर्स्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर जो है चोंच और पंजे। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या क्या है। इसमें आपको पहले तो एक पेड़ दिखा रखा है, इसमें आपको खूब सारे इसमें पक्षी बैठे दिखा रखे हैं। आपसे पूछ रखा है कि आप कौन कौन सा पक्षी देख रहे हैं। तो ये आपसे पूछा गया है कि आपको कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं, क्या बकरी भी दिखाई दे रही है, तो वो उसको पक्षी क्यों नहीं माना है। और फिर इसमें पूछा है कि आपको सबसे सुंदर पक्षी कौन सा लग रहा है और क्यों लग रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बच्चों के आकर्षण के लिए बनाया गया है, तो आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन अपना पाठ शुरू करते हैं। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट शुरू होता है वो होता है यहाँ से, राजस्थान के कुछ पक्षियों के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है और आपको हर एक पक्षी के बारे में अच्छे से डीपली पता होना चाहिए, क्योंकि ये अपने राजस्थान के हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है राजस्थान के पक्षियों के बारे में कि अपने राजस्थान प्रांत में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। पहला अपना पक्षी हुदहुद। हुदहुद क्या होता है, कैसा होता है, तो देखिए ये डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा है कि हुदहुद कैसा होता है। तो अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि यह बादामी रंग का होता है, पूंछ और पंखों पर काली धारियां होती हैं, सिर पर कलंगी होती है, उड़ान शुरू करते समय और उतरते समय कलंगी फूल की तरह खुल जाती है, लंबी घुमावदार चोंच की सहायता से यह जमीन के अंदर मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को खाता है, यह खेती के लिए लाभदायक होता है। हुदहुद पक्षी है, ऐसा होता है, ये उसकी सारा विवरण है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अपना बयां। बयां कैसी होती है, तो आपने ऐसे घोंसले देखे होंगे जो पेड़ों पर नीचे लटकते रहते हैं, झूलते रहते हैं, वो किसके होते हैं, वो अपने बयां के घोंसले होते हैं। इसका विवरण देख लीजिए कि क्या आपने बयां को देखा है। यह एक छोटी सी किंतु बुद्धिमान चिड़िया होती है, अपने खूबसूरत तुम्बी नुमा घोंसले बनाने की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। इनके घोंसले खेतों के आसपास के पेड़ों पर लटकते देखे जा सकते हैं। ये देखने में घरेलू चिड़िया जैसी होती है, लेकिन इसकी चोंच मोटी और पूंछ छोटी होती है। यह मोटी पत्तों वाली घास को चीर चीर कर पतले धागे नुमा तंतु निकालती है, इस तार से अपना घोंसला तैयार करती है। यह खेती हर जमीन के आसपास झुंडों में रहती है और खूब शोर मचाती है। यह समूह में कभी कभी अनाज की पकी फसलों को चट कर देती है। तो फ्रेंड्स इनका विवरण है वो अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ये कौन सा पक्षी है, वो कैसे रंग का होता है, कहाँ पाया जाता है, क्या खाता है, कैसे उनके घोंसले होते हैं, कैसे उनके पंजे होते हैं, इन सबको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आप एक एक जो चिड़िया के बारे में विवरण है उसको ध्यान से सुनिएगा। आगे है अपना नेक्स्ट गोडावण, जो कि अपना राजस्थान का राज्य पक्षी है, सबको पता है। इसकी भी विशेषताएं देख लीजिए। इसकी क्या है कि यह वजनी पक्षियों में से एक है। क्या है, ये वजनी पक्षी है। यह अपने बड़े आकार के कारण शतुरमुर्ग के जैसा दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि ये शतुरमुर्ग के जैसा ही दिखाई दे रहा है ना, तो गोडावण शतुरमुर्ग के जैसा दिखाई देता है। इसके सिर पर काला रंग होता है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। राजस्थान के थार के मरुस्थल में इसकी संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक कहाँ है, ये अपने राजस्थान के थार के मरुस्थल में जो अपना गोडावण पक्षी है वो सर्वाधिक यहीं जैसलमेर में पाया जाता है। ओके, यह घास में रहना पसंद करता है। घास में भी कौन सी, सेवण घास में रहना पसंद करता है, जो जैसलमेर में पाई जाती है। वो इसका फेवरेट भोजन भी है, वहीं पर ये अंडे भी देता है। यह अत्यंत शर्मीले स्वभाव का होता है, बहुत ज्यादा शर्मीला होता है इसका नेचर। इसे शर्मीले पक्षी और सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसको अपन शर्मीला पक्षी भी कहते हैं और सोन चिड़िया के नाम से भी इसको जानते हैं। यह कीड़े मकोड़े व अनाज खाता है। कीड़े मकोड़े भी खाता है, अनाज भी खाता है, मतलब ये क्या हो गया, ये सर्वाहारी हो गया। कीड़े मकोड़े मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, कि अनाज खाता है, मतलब कि जो गोडावण है वो सर्वाहारी है। वर्तमान में इसकी संख्या कम होती जा रही है। इस प्रजाति को बचाने के लिए सन 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि इसको राजस्थान का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया। तो गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी सन 1981 में घोषित किया गया। क्यों, इसकी प्रजाति को बचाने के लिए, क्योंकि आजकल इसकी प्रजाति है वो संकटग्रस्त होती जा रही है, इसीलिए। ओके, आगे देखिए। और एक बात और बता दूं कि इस पर डाक टिकट भी जारी हो चुकी है गोडावण के ऊपर, तो इसको भी याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने गोडावण के ऊपर क्या करी थी, डाक टिकट जारी करी थी। आगे चलिए, सोचिए और बताइए
बयां ज्यादातर खेतों के पास वाले पेड़ों पर ही घोंसला क्यों बनाती है? सबको पता है कि वहां पर खेतों में आराम से उसको खाने के लिए अनाज वगैरह दाना वगैरह मिल जाता है, इसीलिए वो वहां बनाती है। हुदहुद खेतों के लिए लाभदायक क्यों है? क्योंकि ये खेतों के जो हानिकारक कीड़े जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा लेता है, इसीलिए खेती के लिए लाभदायक है। गोडावण हमारा राज्य पक्षी क्यों है? क्योंकि एक तो ये संकटग्रस्त है, फिर सबसे ज्यादा अपने यहाँ राजस्थान में ही पाया जाता है, इसीलिए इसको गोडावण को राज्य पक्षी बना दिया गया है। आपने कई पक्षियों को पेड़ की टहनियों या तारों पर बैठे देखा होगा। ये पक्षी नीचे क्यों नहीं गिरते? क्योंकि उनके जो पंजे होते हैं वो मजबूत होते हैं और वो क्या कर लेते हैं, वो तारों पर पकड़ बना लेते हैं। उनका सारा वजन जो है वो पंजों में आ जाता है और वो तार पर क्या करते हैं, मजबूत पकड़ बना लेते हैं, इसीलिए वो नीचे नहीं गिरते हैं। ओके, आगे देखिए, पता कीजिए और लिखिए कि हमारा राज्य पक्षी गोडावण है। हमारा राष्ट्र पक्षी कौन सा है? ये तो सबको ही पता होगा राष्ट्र पक्षी कौन है, अपना रंग बिरंगा सुंदर सा मोर जो है वो अपना राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, अब आगे देखिए, अलग अलग पंजे क्यों? अपन ने देखा कि हर जो चिड़िया होती है सबके एक जैसे पंजे नहीं होते, सब जो पक्षी होते हैं उनके सबके अलग अलग होते हैं, उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उनकी जो बनावट होती है, शरीर की बनावट, उसकी खाने पीने की नीड के, रहने के स्थान के अकॉर्डिंग उनकी जो पंजों की बनावट है, चोंच की बनावट है, वो सब पक्षियों में अलग अलग होती है। तो देखिए, अपने सामने अलग अलग पक्षियों के पंजे दिखा रखे हैं और उनकी बनावट के बारे में बता रखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला है कि इस तरह के पंजों जिनके बीच में झिल्ली, ये झिल्ली दिख रही होगी आपको बीच में, तो इस तरह के पंजे जिनके बीच में झिल्ली होती है तैरने में मदद करती है, जैसे बतख का। ऐसे पंजे ये किसके हैं? ये बतख के हैं, जो पानी में रहते हैं, इनको तैरने में मदद करते हैं, इसीलिए इनमें झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट है, इस तरह के पंजे की जो टहनियों पर पकड़ते हैं उन पक्षियों में पाए जाते हैं इस तरह के पंजे, पतले पतले। इस तरह के पंजे जिनके आगे फैली 3 अंगुलियां और पीछे 1 अंगुली होती है, टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गोरैया का। ये जो पतले जो पंजे आपको दिख रहे हैं जिसमें आगे 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली है, बीच में ये क्या है, टहनी समझ लीजिए। तो ऐसे पतले पतले पंजे किसके होते हैं? ये गोरैया या चिड़िया जो भी होती हैं जो पेड़ों पर बैठते हैं उन सब के होते हैं ऐसे पंजे। ये उनको पेड़ों पर बैठने में, टहनियों पकड़ने में मदद करते हैं। आगे देखिए, आगे है जमीन पर चलने के लिए इनके पंजे कैसे हैं, तो देख लीजिए, एक थोड़ा सा ऊपर है पीछे वाली उंगली और आगे की 3 उंगलियां मजबूत हैं, आगे हैं। देखिए, पैर के आगे की ओर फैला इस तरह का पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे ह्यूरोन का पंजा है ये। इसमें क्या है, 3 उंगलियां तो आगे हैं और 1 उंगली वो पीछे है, थोड़ी सी ऊंची है। ओके, नेक्स्ट है इस तरह का, ये अब इस पंजे के बारे में बात हो रही है कि शिकार पकड़ने के लिए जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, नुकीले नुकीले। देखिए, इस तरह का मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तीखे नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने के लिए मदद करता है, जैसे गिद्ध का। तो गिद्ध का पंजा कौन सा है? ये है। ये नुकीला क्यों होता है? ये शिकार को पकड़ने के लिए नुकीला होता है। ओके, आगे देखिए, आगे है खड़ी सतह पर चढ़ने के लिए पंजे। देखिए, 2 उंगलियां आगे हैं, 2 उंगलियां पीछे हैं, बराबर में है ना। तो ये खड़ी सतहों पर चढ़ने के लिए ऐसे पंजे होते हैं उन पक्षियों में। देखिए, इस तरह के 2 आगे और 2 पीछे फैली पंजों की अंगुलियां पक्षियों को पेड़ों पर और खड़ी सतह पर चढ़ने में मदद करती हैं, जैसे कठफोड़वा का। कठफोड़वा के जो पंजे होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये क्या करते हैं, उनको खड़ी सतहों में चढ़ने में मदद करते हैं। इनमें 2 उंगलियां आगे होती हैं और 2 उंगलियां पीछे होती हैं। आगे देखिए, जो अपने को बता रखा है, अब अपनी चोंच आ गई, अलग अलग चोंच। तो अलग अलग चोंच क्यों पाई जाती है पक्षियों में? तो अलग अलग चोंच का क्या रहस्य है? देखिए, जो अपने इस आपने देखा होगा कि ये जो बाज है इसकी चोंच कैसी है, मुड़ी हुई है और पैनी है, आगे से मुड़ी हुई है। तो इस तरह की आगे से मुड़ी हुई और नुकीली चोंच पक्षियों को मांस को चीरने फाड़ने में मदद करती है, जैसे चील की, गिद्ध की, जो भी अपन देखते हैं उनकी चोंच कैसी होती है, ऐसे आगे से मुड़ी हुई होती है। ये मांसाहारी पक्षी जितने भी होते हैं ना, उनकी मुड़ी हुई चोंच होती है जो उनको मांस को चीरने फाड़ने में मदद करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे, अब अपने को फलों को चूसने वाली जो चिड़िया होती है उनकी कैसी होती है, तो उनकी ऐसी होती है चोंच। तो देखिए, इसमें क्या है कि इस तरह की पतली लंबी मुड़ी हुई चोंच फूलों का रस चूसने में मदद करती है, जैसे शक्कर खोरे की। तो ये शक्कर खोरे की अपने को पिक दिखाई हुई है। ये कैसी है इसकी चोंच? ये आगे से थोड़ी सी हल्की सी मुड़ी हुई है और लंबी चोंच है, पतली चोंच है, जो क्या करती है, अपने फूलों से रस को चूसती है। आगे चलिए, आगे है अपना, इसकी चोंच को देखिए, जो कीचड़ से कीड़े मकोड़े निकाल कर खाता है, इनकी चोंच कैसी होती हैं, जैसे अपने टटीरी मान लीजिए, सारस मान लीजिए, उनकी कैसी चोंच होती हैं, एकदम सीधी पतली लंबी चोंच होती है ना। तो देखिए, इस तरह की लंबी चोंच कीचड़ में से कीड़े मकोड़े निकाल कर खाने में मदद करती हैं, जैसे सैंड पाइपर की। आपने देखा होगा कैसी है, ये एकदम पतली सी लंबी सी है ना, सीधी। ये कीचड़ में से कीड़े मकोड़े ढूंढ कर खाता है, इसीलिए इनकी पतली लंबी चोंच है जो सीधे नीचे अंदर गहराई तक जाती है। आगे देखिए कि इसकी चोंच कैसी है, लकड़ी को तोड़ने के लिए इसकी चोंच मोटी है और थोड़ी पैनी और मजबूत है। तो इस तरह की मजबूत बड़ी चोंच लकड़ी को तोड़कर कीड़े मकोड़े
तक पहुंचाने में मदद करती है, जैसे कठफोड़वा की। इस तरह की जो चोंच आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है? ये है अपने कठफोड़वे की। कैसी होती है? बड़ी होती है और मजबूत होती है। क्या करती है? लकड़ी को तोड़कर कीड़े मकोड़ों को चुनकर उनमें से खाती है। नेक्स्ट देखिए अपने इसकी चोंच देखिए कैसी है? छोटी है और मोटी है। तो इसकी अनाज और बीज तोड़ने के लिए ऐसी चोंच बनाई जाती है। ये अपनी सामान्य जो चिड़िया होती, गोरैया होती है, उसकी फोटो है। तो देखिए इस तरह की मोटी और छोटी मजबूत चोंच अनाज और बीज को तोड़ने खाने में मदद करती है, जैसे ब्लू रोबिन की। ब्लू रोबिन अपने गोरैया जो घर में सामान्य चिड़िया होती हैं, जो सिर्फ शाकाहारी मतलब अनाज वगैरह ही खाती हैं, कीड़े मकोड़े नहीं खाती हैं, उनके लिए ऐसी चोंच उनकी पाई जाती है, उनमें ऐसी चोंच पाई जाती है। तो ये अपने हो गई चोंचों का, जितना भी अपनी चिड़ियों में अलग अलग प्रकार की चोंच पाई जाती है उनके बारे में। अब अपने को नीचे देखिए दिया गया है कि इन पक्षियों के पंजे और चोंच देखिए और कुछ अनुमान लगाइए, जैसे कहाँ दिखते होंगे, क्या खाते होंगे। तो इसकी पतली लंबी चोंच है, इसके पंजे कैसे हैं उनको देखिए। इसके बाद में अपने को यहाँ पर चिड़िया दी गई है कि चिड़िया की कैसी चोंच है, क्योंकि ये फूलों का रस पीती है, तो इसकी कैसी होनी चाहिए? पतली लंबी होनी चाहिए। फिर ये दूसरा आगे अपने को कठफोड़वा दिया गया है, बाज दिया गया है, उल्लू दिया गया है, अपने सारस दिया गया है, गोरैया दी गई है, फिर आगे ये अपने को कठफोड़वा दिया गया है। तो इन सब की अपने को यहाँ पर पिक्स दी गई है। इनके बारे में अपने को पंजे और इनके जो चोंच है उनके बारे में पूरा विवरण लिखना है कि कैसी है इनकी चोंच और इनके पंजे। अब आगे देखिए, पक्षी जब पेड़ की टहनियों पर या तारों पर बैठता है तो उसके शरीर का बोझ उसके पंजों पर आ जाता है। इस बोझ के कारण उसके पंजे अपने आप मुड़कर टहनी पर मजबूत पकड़ बना लेते हैं। इस कारण पक्षी सोते हुए भी डाल से गिरते नहीं हैं। तो थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पक्षी हैं वो कैसे नहीं गिरते, तारों पर डालों पर बैठे हुए सो जाते हैं वहीं पर, लेकिन वो नीचे नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि सोते समय और डाल पर बैठते समय उनका जो शरीर का वजन होता है वो उनके सारा पंजों पर आ जाता है, और इस वजह से जो अपना तार है और जो अपनी डाल है उस पर वो एक मजबूत पकड़ बना लेते हैं। इस कारण वो गिरते नहीं हैं, चाहे नींद में हो। तो देखिए अब आगे देख लीजिए, आप विभिन्न प्रकार के पक्षियों के चित्र इकट्ठा करिए। ये तो बच्चों के लिए एक्टिविटी दी गई है, आपके काम की नहीं है। अब इसमें आगे दिया गया है कि हमने क्या सीखा। तो इस चैप्टर से अपन ने देखा कि पक्षी अलग अलग तरह के होते हैं, इनके पंजे और चोंच भी अलग अलग होती हैं जो अलग अलग काम में आती हैं। ओके, ये अपन ने सीखा। अब अपने को ये बच्चों को थोड़ी एक्टिविटीज दी गई हैं कि अपने आसपास के पक्षियों को देखिए और उनका नाम, रंग, पंजे, खाना, रहना, चोंच कैसी है, इन सब के बारे में देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना ये चैप्टर खत्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाता है, चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं। ये अपने वैसे काम का है नहीं, तो ये अपन को पढ़ने की वैसे तो जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको आंखों में से निकलवा दूंगी कि क्या अपने चैप्टर का है। फ्रेंड्स इस पार्ट में अपन ने क्या सीखा, अगर इसकी बात करें तो इसका आउटकम बस इतना सा निकलता है कि आपको एक तो इन पक्षियों का पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, जिसमें अपने 3 पक्षी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से इनको याद कर लेना। पहला है हुदहुद, दूसरा है बयां और तीसरा है गोडावण। गोडावण भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना राज्य पक्षी है, तो इनके बारे में सब कुछ अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अपने एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो गोडावण से बनने के बेहद ज़्यादा चांसेस हैं। तो गोडावण तो अच्छे से ही रट लेना कि कब इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया, कहाँ पाया जाता है, क्या खाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको इन चीज़ों के बारे में भी ख्याल रखना होगा कि विभिन्न जो पक्षी होते हैं उनमें जो विभिन्न उनके पंजे और उनकी चोंच होती हैं वो अलग अलग क्यों पाई जाती हैं, इनकी इतनी विभिन्नताओं का क्या कारण है, क्या उनके खाने के आधार पर ये ऐसी बनी है या फिर ये उनकी जलवायु के कारण ऐसी बनी है। तो इस चीज़ का आपको सारा पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको अच्छे से ये नज़र में होना चाहिए। फ्रेंड्स अपने इस चैप्टर में से कुछ ज़्यादा पूछने वाला है नहीं, बस पूछा जा सकता है तो अपने जो 3 चिड़िया हैं हुदहुद, बयां और गोडावण, इनमें से ही आपका पूछा जाएगा जो भी क्वेश्चन बनेगा वो। तो इन तीनों को तो आप अच्छे से याद ही कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको आज का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए और चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।